नमस्कार दोस्तों क्या एक नए स्पेस वॉर की शुरुआत होने वाली है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, रिसेंटली खबर आई है कि रशिया ने यूरोप के जो इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स हैं उसको इंटरसेप्ट कर लिया है। मतलब जो भी यूरोप आपस में कम्युनिकेशंस करते हैं उसको आसानी से रशिया डिकोड कर सकता है। आप देख सकते हो खबर, रशिया इंटरसेप्ट्स यूरोप की सैटेलाइट्स प्लेसिंग नेटो सैटेलाइट एट रिस्क। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा है, रशिया ने एग्जैक्टली क्या किया है, इसको लेकर यूरोप कैसे काउंटर कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, रिसेंटली भारत ने भी कुछ ऐसा कारनामा किया था, एक बड़ी सफलता थी भारत के लिए। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सब जानते हैं कि टीम इंडिया की जीत हुई है और इसके मौके पर सिर्फ आज के लिए, आज रात 12 बजे के लिए लोएस्ट प्राइसेस एवर दिया जा रहा है हमारे सभी यूपीएससी कोर्सेज के ऊपर। चाहे 2027 हो, 2028 का बैच हो, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया। अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखो, रिसेंटली यहाँ पर जो मीडिया रिपोर्ट्स और जो इंटेलिजेंस असेसमेंट हुआ उसके तहत बताया जा रहा है कि रशिया ने स्पेशलाइज्ड सैटेलाइट्स को डिप्लॉय कर दिया है। मतलब कि एक स्पेशल सैटेलाइट्स कुछ लॉन्च किए होंगे रशिया ने, ताकि वो शैडो सैटेलाइट की तरह काम कर सके। मतलब मान लीजिए ये पृथ्वी है, उसके ऊपर बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, तो यूरोप के जो सैटेलाइट्स हैं उसकी निगरानी कर सकें। कुछ ऐसे सैटेलाइट्स यहाँ पर रशिया ने लॉन्च किए हैं, ताकि मान लो यूरोप का सैटेलाइट जब कम्युनिकेशन कर रहा होगा तो उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो रशिया को पता चल जाएगा। वो कहते हैं ना जासूसी करना। नॉर्मली जासूसी हम पृथ्वी के ऊपर देखते हैं, अलग अलग देशों में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेस में जासूसी की बात कही जा रही है। और इस डेवलपमेंट की वजह से कई सारे कंसर्न्स रेज हुए हैं। एक तो स्पेस सिक्योरिटी को लेकर सवाल खड़ा उठ रहा है, फिर इसके अलावा यहाँ पर जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो कितना वल्नरेबल है वो भी यहाँ पर समझ में आ रहा है। और साथ ही साथ इसकी वजह से जो आउटर स्पेस है वो मिलिटराइज हो जाएगा। मतलब एक नए स्पेस वॉर की शुरुआत हो सकती है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि एग्जैक्टली रिपोर्ट क्या किया जा रहा है। बोला ये जा रहा है कि रशिया ने मोस्ट प्रोबेबली ये जो दो सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया था, लुच 1 एंड लुच 2। और ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया था ये बेसिकली जो यूरोपियन सैटेलाइट्स हैं उसके काफी नजदीक से यहाँ पर उसके साथ साथ चल रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, और आप सभी ने सुना होगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में, जो पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर अबव अर्थ जो है वो आपका चक्कर लगाती रहती है। मतलब ये स्टेशनरी पोजीशन पर होती है, कम्युनिकेशन वगैरह में काफ़ी हेल्प करती है। तो ये मान लो सैटेलाइट यूरोप का है, तो उसी के पास रशिया ने एक और शैडो सैटेलाइट खड़ा कर दिया है, ताकि इन सैटेलाइट्स का जो भी कम्युनिकेशन होगा रशिया मतलब यूरोप में आपस में देशों में, तो वो सारी चीज़ें रशिया को पता चल जाएंगी। और ये जो मैन्यूवर है इसके अंदर आप देख सकते हो जो ऑर्बिटल पोजीशंस है उसको मैच किया है रशिया ने। जो एक्सटेंडेड ड्यूरेशन है, मतलब कि रशिया जो है वो जब चाहे यूरोप के सैटेलाइट्स के नजदीक जाकर लंबे समय तक वहां पर रह सकता है। और साथ ही साथ जो यूरोप के सैटेलाइट्स हैं उसके साथ अपने आप को अलाइन कर सकता है। इसी को ऑर्बिटल शैडोइंग कहा जा रहा है। मतलब कि परछाई की तरह जो है वो यूरोप के सैटेलाइट्स पर नजर रखेगा, रशिया के ये जो सैटेलाइट्स हैं स्पेशलाइज सैटेलाइट। अच्छा, यहाँ पर जब हम इंटरसेप्शन की बात कर रहे हैं तो कौन से इंटरसेप्शन? देखो, ये जो रशियन सैटेलाइट्स हैं, बताया जा रहा है कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, जो सैटेलाइट आपस में कम्युनिकेट करते हैं पृथ्वी से, जो ग्राउंड स्टेशंस होते हैं नीचे, तो यहाँ पर जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं यूरोपियन सैटेलाइट्स के ग्राउंड कंट्रोलिंग स्टेशंस के बीच में, उसको आसानी से ले सकता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम फिजिकल इंटरफेरेंस की बात नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रशिया का जो सैटेलाइट है वो इससे टकरा जाएगा, इसको नष्ट कर देगा। अभी हम फिजिकल इंटरफेरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बेसिकली जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं वो यहाँ पर रशिया कैप्चर करना चाहता है। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल है, थोड़ा सा टेक्निकल एक्सपेक्ट भी देख लीजिए। क्या है कि हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की, जैसा मैंने आपको बताया कि ये ऐसा ऑर्बिट होता है कि पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊपर ये हमें देखने को मिलता है। और इसका मेन काम यही होता है, जैसे मान लो ब्रॉडकास्टिंग के लिए, टेलीकम्युनिकेशंस के लिए, वेदर मॉनिटरिंग के लिए। मतलब अगर आप पृथ्वी से देखोगे तो ये सैटेलाइट एक ही जगह नजर आएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हम चांद की बात करें, मून जो है हमें एक ही जगह, मतलब वो दिखता है ना कि वो खड़ा हुआ है, सेम उसी प्रकार से हमें ये जो सैटेलाइट्स हैं वो पृथ्वी से वहीं पर नजर आते हैं। मतलब ये मूव नहीं होता है, क्योंकि आपको कम्युनिकेशन के लिए लगातार सिग्नल्स चाहिए, तो इसीलिए उसको उसी पर्टिकुलर ऑर्बिट पर प्लेस किया जाता है ताकि वो मूव ना हो। हमें लगे कि मतलब वो चल तो रहा है, ऑर्बिट चक्कर तो लगा रहा है, लेकिन वो एग्जैक्टली हमें स्टेशनरी पोजीशन पर दिखता है, इसीलिए हम इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। अच्छा, इसमें वल्नरेबिलिटीज क्या है? क्या है ना कि यूरोप ने
पहले मतलब कई साल पहले बहुत सारे सैटेलाइट्स को ऑलरेडी प्लेस किया होगा। अब उस समय तो किसी को पता भी नहीं था, यूरोप को भी नहीं पता था कि उसमें भी एक जंग आ जाएगी, यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी का खतरा हो जाएगा। उसमें ऐसा सोचा नहीं था ना। तो जो एन्क्रिप्शन वगैरह होता है वो बहुत कमज़ोर है। ये जो पुराने वाले सैटेलाइट्स हैं यूरोप के, उसके एन्क्रिप्शन बहुत कमज़ोर हैं और इसीलिए यहाँ पर रशिया जो है उन सैटेलाइट्स का फ़ायदा उठा सकता है। मतलब जो भी अपलिंक और डाउनलिंक है, जो कम्युनिकेशन होता है, उसके सिग्नल्स को कैप्चर कर लेगा, जो कमांड सीक्वेंस है उसको एनालाइज कर देगा। तो ये यूरोप के लिए कहीं न कहीं खतरे की घंटी है। नेटो के लिए आप कह सकते हो, जो आपका जो समूह है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इतना कंसर्न क्यों हो रहा है इस चीज़ को लेकर? सबसे पहला इंटेलिजेंस रिस्क, मतलब जो डेटा इंटरसेप्ट होगा, कोई भी एनिमी कंट्री अगर आपके डेटा को कैप्चर कर लेती है, तो इसकी वजह से जो सैटेलाइट कमांड आर्किटेक्चर है वो समझ जाएंगे एनिमी कंट्री। जो वल्नरेबिलिटीज़ है फ्यूचर एक्सप्लॉयटेशन के लिए, वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। और मान लो रशिया कल के डेट में हो सकता है यूरोप के और नेटो की जो सैटेलाइट्स हैं उसको जैम कर दे, स्पूफ कर दे, साइबर इंटरफेरेंस कर दे। तो उसके लिए रशिया अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। फिर इसके अलावा स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंसी भी है। क्या है कि यूरोपियन जो सैटेलाइट्स हैं वो बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सिविलियन कम्युनिकेशन नेटवर्क, गवर्नमेंट ऑपरेशंस, जो नेटो लिंक कम्युनिकेशन हो गया, नेटो के आपस में जो बातचीत हो गई। तो अगर उसमें कोई इंटरफेरेंस आता है, प्रॉब्लम आता है, डिसरप्शन आता है, तो इसकी वजह से इमरजेंसी सर्विसेज, फाइनेंशियल सिस्टम, मिलिट्री कोऑर्डिनेशन, ये सब इंपैक्ट हो सकता है, डिसरप्ट हो सकता है। तो ये यूरोप के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। ध्यान रखिएगा, रशिया ने ये जो किया है ना, इंटरसेप्ट किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि सैटेलाइट डिस्ट्रक्ट हो गया है। ऐसा नहीं है कि सैटेलाइट को नष्ट किया जा रहा है। कोई फिजिकल कोलिशन, आपस में भीड़ नहीं रहे। यहाँ पर कमांड टेक ओवर जो है वो कंफर्म नहीं किया गया है। हाँ, अगर हम स्पेस वॉरफेयर की बात करें तो वो कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है। इट इज़ जस्ट दैट कि यहाँ पर जो कम्युनिकेशंस वगैरह है उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, यहाँ पर अब क्वेश्चन यही आता है कि क्या स्पेस एक नया डोमेन बनता जा रहा है कॉम्पिटिशन का? और ये बात सही है। आज के डेट में आप देखोगे, पहले नॉर्मली हम बात करते थे, जंग की जब बात होती थी या तो लैंड की बात होती थी, सी की बात होती या फिर एयर में जो मिसाइल्स वगैरह हो गए। लेकिन अब यहाँ पर साइबर स्पेस एक नया डोमेन सामने निकल कर आया है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप समझिए, आज के डेट में सैटेलाइट्स के थ्रू आप नेविगेशन करते हो, सर्वेलेंस करते हो, सिक्योर कम्युनिकेशन करते हो, प्रिसीजन वॉरफेयर होता है। मतलब अगर इसमें कोई डिसरप्शन आया तो आपको जो एडवांटेज है, जैसे भारत मान लो अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है, मिसाइल्स को भेज रहा है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन है वो सैटेलाइट से हमें मिल रहा है। तो वो सैटेलाइट का अगर हमें हेल्प नहीं होता तो हम प्रिसाइजली जो पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट कैंप्स वगैरह हैं उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल हो जाता। सो दैट इज़ वाई कि ये जो इतना बड़ा एडवांटेज मिलता है वो नष्ट किया जा सकता है अगर एनिमी कंट्री हमारे सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर दे। और इसीलिए आप देखोगे रिसेंटली खबर भी आई थी कि इंडिया ने भी ये जो इन ऑर्बिट स्पाइंग कैपेबिलिटी है उसको अचीव कर लिया है। भारत ने यहाँ पर कोशिश किया था कि जो ये आप देख रहे हो ना, ये पिक्चर्स हमारे सैटेलाइट ने खींचा। बेसिकली ये है आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये बस एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया जा रहा था भारत के द्वारा कि क्या हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि नहीं। तो ये तो आप सोचो ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी से 400 से 500 किलोमीटर अबव अर्थ है, राइट? और वो बहुत तेजी से चक्कर काट रहा है। और उतने स्पीड में हमारे सैटेलाइट ने क्या किया, आईएसएस का जो है उसको कैप्चर कर लिया, फोटो ले लिया। मतलब अब हमारे पास भी कैपेबिलिटी आ गई है कि एनिमी कंट्री की जो सैटेलाइट्स हैं उसके ऊपर हम नज़र रख सकते हैं। तो ये भारत ने भी करके दिखाया। बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी आती है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ये करना। आसान नहीं है। जो फोटो आप देख रहे हो ना, ऐसा लग रहा होगा कि अरे ये तो चुटकियों का काम है, बहुत मुश्किल होता है। खैर, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि नेटो और यूरोप का क्या रिस्पॉन्स है इस चीज़ को लेकर। देखो, जो यूरोपियन गवर्नमेंट है और जो नेटो है वो अपने सैटेलाइट इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स को रिव्यू कर रही है, स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस को इंप्रूव कर रही है, ऑर्बिटल जो सर्वेलेंस कैपेबिलिटी है उसको एनहांस कर रही है, डिफेंस स्पेस जो बजट है उसको बढ़ा रही है ताकि इसको काउंटर किया जा सके। और इसके अलावा कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं यूरोपियन यूनियन के द्वारा, जैसे आइरिस हो गया, सिक्योर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके अलावा गवर्नमेंट गॉव सैट कॉम हो गया, ताकि जो गवर्नमेंटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। मतलब बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो यूरोप क्या चाहता है कि उनके पुराने वाले जो सैटेलाइट्स हैं, जो लेगेसी सैटेलाइट्स हैं, वो काफ़ी वल्नरेबल हैं, तो उसके ऊपर से डिपेंडेंसी कम की जाए और जो नए वाले सिक्योर्ड सैटेलाइट्स हैं उसको वापस अंतरिक्ष में जो है भेजा जाए जितना ज़्यादा हो सके। लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा अभी, और कहीं ना कहीं इसी का फ़ायदा रशिया लेना चाह रहा है। फिर इसके अलावा एक और चीज़ है, वो है आपका लीगल डायमेंशन। ये भी समझिएगा,
क्या ये अलाउड है? देखो मैं आपको बता दूं, एक आउटर स्पेस ट्रीटी करके एक चीज है जिसको 1967 में साइन किया गया था, आउटर स्पेस ट्रीटी। अब ये क्या है ना, आज के डेट में 100 से ज्यादा देशों ने साइन किया हुआ है और करीब 95 कंट्रीज ने रेटिफाई किया हुआ है। मतलब वो चाहते हैं कि इसको माना जाए कि आउटर स्पेस में कोई खतरा ना हो, इसलिए ये ट्रीटी साइन किया गया था। लेकिन क्या है ना कि ये हम ये तो कह नहीं रहे हैं कि आप सामने वाले सैटेलाइट को ख़त्म कर दिया आपने या फिर उसमें जो है टक्कर मार दिया। ये सारी चीज़ें अभी नहीं हुई है ना। तो इसलिए ये जो कम्युनिकेशन जो आपका लिंक है उन सबको इंटरसेप्ट करना, यूरोप के आपस में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको यहाँ पर ले लेना, तो ये सारी चीज़ें ग्रे एरिया में आ जाती हैं। एंड दैट इज़ वाई इसमें आप लीगली कह सकते हो कि ये अलाउड भी है, कह सकते हो नहीं भी अलाउड है। तो इसको लेकर डिबेट चल रहा है। एंड दैट इज़ वाई अब कोशिश ये है कि क्या अब आउटर स्पेस ट्रीटी को अपडेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत पुराना है। उस समय तो किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अब चीज़ें हो पा रही हैं। खैर, अब क्वेश्चन ये आता है लास्ट में, इज दिस द बिगनिंग ऑफ अ न्यू स्पेस वॉर? देखो, दो चीज़ें हैं। क्या है कि अगर हम स्ट्रैटेजिक कंपटीशन की बात करें तो बिल्कुल हो रहा है। ऑर्बिटल एस्पियोनाज, मतलब जो जासूसी है ऑर्बिट में, वो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि वॉरफेयर स्टार्ट हो गया है स्पेस में। कोई काइनेटिक, कोई जंग तो हो नहीं रही है अभी के पर्सपेक्टिव से। आप देखो तो किसी सैटेलाइट को किल नहीं किया गया अभी तक। हो सकता है आगे चलकर कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद ये भी स्टार्ट हो जाए। तो डेफिनेटली इट्स अ बिगिनिंग आप कह सकते हैं। अब ये कितना दूर तक जाएगा, क्या होगा, वो तो अब फ्यूचर में समझ में आएंगी चीजें। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू ये जो चीज हुआ है ना, ये जो खबर आ रही थी कि रशिया ने यूरोप के इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स को इंटरसेप्ट किया, वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज क्रिटिकली डिपेंड ऑन सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर? इनमें से कौन कौन सा ऐसा सर्विसेज है जो सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है? क्या बता पाओगे? इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, जो विक्ट्री सेल है वो इस समय सिर्फ आज के लिए है, जस्ट बिकॉज टीम इंडिया ने जीत हासिल की। और यहाँ पर आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव, जो लोएस्ट प्राइस एवर है वो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। एक काम कर सकते हैं, इस फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। आपको यूज़ करना है बस ये कोड अंकित लाइव। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।